तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केजी यानी कि किलोग्राम का हिसाब करना सीखेंगे। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, आपकी मम्मी ने सामान लेने भेजा कि कोई चीज़ है 1 केजी यानी कि 1 किलो है। अब आप यहाँ पर चीनी ही मान लीजिए कि 1 किलो चीनी का मूल्य आपका है 50 रुपये है। ठीक है, आपकी मम्मी ने कहा कि केवल 200 ग्राम लानी है बेटा, ना इससे ज़्यादा लाना और ना कम लाना। अगर ज़्यादा और कम लाए ना तो घर में कचरे जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या केवल 200 ग्राम ही लानी है। ठीक है, तो दुकानदार से आपने पूछा भैया 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है। दुकानदार ने कहा भैया 50 रुपये है, 1 केजी चीनी का दाम 50 रुपए। आपने कहा भैया मैं 200 ग्राम चाहिए, तो अब आप इस 200 ग्राम का कितने रुपए होगा, यानी कि 200 ग्राम का मूल्य कैसे निकालोगे कि 200 ग्राम चीनी आपको कितने रुपए में मिलेगी। आज का अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं ना, तो आपको कभी भी ऐसे सवालों में आगे दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको इसमें क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक तरफ लिख लीजिए आप यहाँ पर मात्रा। ठीक है, मैं आपको एकदम मैथ के रूल से बता रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। मात्रा यहाँ पर लिख लीजिए। मात्रा यानी होता है, इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, तो एक तरफ आपको लिख लेना है मात्रा और एक तरफ आपको लिख लेना है मूल्य, यानी कि कितना मूल्य है। मूल्य किस में होता है? रुपए में होता है। आप ब्रैकेट में यहाँ रुपए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास मात्रा कितनी है? 1 केजी है और पता कितना करना है? 200 ग्राम है। ये मात्रा में ही तो आएंगे, यानी कि इतनी क्वांटिटी है आपके पास, उसी में तो आएंगे ना। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 केजी को ग्राम में बदल लेना है, यानी कि 1 किलो को 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल लेना है। क्योंकि भैया हम ग्राम में क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि हमें जो निकालना है ना आंसर, वो क्या है? ग्राम में ही है। हमें 200 ग्राम का मूल्य निकालना है। अगर यहाँ पर कुछ किलोग्राम में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम किलोग्राम ही रहने देते। लेकिन हमें क्या है कि 200 ग्राम का मूल्य निकालना है। तो हमें निकालना किसका मूल्य है? 200 ग्राम का। और अभी जो क्वेश्चन में दिया है वो हमारा क्या दिया है? किलोग्राम में दिया है। तो हमेशा याद रखिए, जब मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें जो यूनिट होती है वो हमेशा सेम रहती है। यानी कि यूनिट क्या है? ये किलोग्राम, ग्राम, ये सब यूनिट होता है। ठीक है, इकाई होती है मापन की। ठीक है, तो क्या है कि अगर केजी में है तो आपको केजी में ही रखनी है, और अगर ग्राम में है तो ग्राम में ही रखनी है। ठीक है, तो जो इकाई होती है मापन की, यानी कि यूनिट होती है, वो आपकी सेम होनी चाहिए। तो हमें जो निकालना है वो कितना निकालना है? 200 ग्राम। और 1 किलो का हमें दाम पता है कि 50 रुपए है। तो क्या हम 1 किलोग्राम को ग्राम में नहीं बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो मात्रा में क्या आप लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। ठीक है, हमने लिख लिया। तो 1000 ग्राम, हमने कुछ नहीं किया। ये जो 1 किलोग्राम है ना केजी, इसी को हमने ग्राम में बदल लिया है। चाहे आप 1 किलोग्राम बोल दो या 1000 ग्राम बोल दो। इतना आपको समझ में आया? चलिए, अब 1000 ग्राम का यानी कि 1 केजी का मूल्य कितना है? 50 रुपए है। तो ये जो 1000 ग्राम है ना, इसके सामने आपको लिख लेना है 50 रुपए। ठीक है, ये आपने लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि हमें 200 ग्राम का निकालना है। तो मात्रा के नीचे आपको क्या लिखना है? 200 ग्राम लिखना है। 200 ग्राम का हमें निकालना है, यानी पता करना है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो आप इस जगह कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर x है, कि ये जो 200 ग्राम है ना, इसका मूल्य क्या है भैया? इसका मूल्य x है। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिर्यक गुणा नाम का शब्द जरूर सुना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो लिखा है ना आपके सामने, इसमें आपको तिर्यक गुणा करना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्रॉस क्या होता है, यही तो होता है क्रॉस, इसी को बोलते हैं तिर्यक। ठीक है, यानी कि इससे इस कोने को मिलाना है, इससे इस कोने को मिलाना है, यानी कि इससे आप इस कोने को मिला दीजिए, इससे आप इस कोने को मिला दीजिए। इतना क्लियर है? तो इनका आपस में आपको क्या करना है? गुणा करना है। इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तिर्यक गुणा। ठीक है, तो 1000 ग्राम का आपको x के साथ करना है, यानी कि 1000 गुणा x। अब भैया यहाँ पर हम 1000 के साथ ग्राम नहीं लिख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 1000 गुणा में आपको x लिख लेना है। ठीक है, 1000 का गुणा x से हो रहा है। इसके बाद आपको एक बराबर लगा देना है। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि 200 ग्राम का गुणा किसके साथ हो रहा है? 50 रुपए के साथ हो रहा है। तो आपको यहाँ लिखना है 200 और गुणे में 50। ठीक है, यहाँ पर आपको ग्राम और रुपए आप कुछ भी ना लगाइए। ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ये जो x है ना, इसको एक तरफ यहीं रख देना है। ठीक है, इसके बाद 200 और गुणे में आपका 50 पहले से दिया है। इसके बाद ये जो 1000 है ना, ये उठ के बराबर के इधर चला आएगा। कैसे आएगा? देखिए, इसको हम लोग कहते हैं पक्षांतर। इसका हम ये जो 1000 है इसका पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। x का मान इसलिए निकालना है क्योंकि ये जो x है ये हमने क्या माना है कि 200 ग्राम का मूल्य हमारा क्या है? x है। तो जब हम x का मान निकालेंगे यानी कि 200 ग्राम का मूल्य हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो x को इधर ही रखेंगे और ये जो 1000 है इसका पक्षांतर करेंगे। तो ये जो 1000 है ये x के साथ किस में है भैया? आंखें फैलाकर देखो, गुणे में है। 1000 ये जो गुणे में है x के साथ लगा है, तो जब इधर आएगा तो भाग में जाएगा। भाग का मतलब होता है बटे
बटे, यानी कि एक बटे लगाएंगे और इसके डिनोमिनेटर यानी हर में 1000 को लिख देंगे, यानी कि ये बटे में जाएगा आप। ठीक है, अब इसके बाद आप ये देखिए 1 2 2 जीरो से ये ऊपर 2 जीरो कट जाएंगे, एक इस जीरो से एक इस जीरो काट दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा x बराबर, अब 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये नीचे 1 है तो इसका कोई मतलब होता नहीं है, तो x बराबर कितना आ गया आपका 10 रुपये आ गया। और दोस्तों यही आपका क्या है फाइनल आंसर है, क्योंकि x हमने क्या माना था 200 ग्राम का मूल्य और x की वैल्यू आ गई यानी कि 10 रुपये आ गई, यानी कि 200 ग्राम का मूल्य आपका कितना है 10 रुपये है। देखिए दोस्तों, आपको आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह का अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इसी तरह बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ रेगुलर मिलती रहें।